अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी स्पाइनल कॉर्ड। हमारा टॉपिक है जी स्पाइनल कॉर्ड। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, द स्पाइनल कॉर्ड इज़ इनफैक्ट अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो नर्व्स की ट्यूबुलर बंडल है। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो नर्व्स की ट्यूबुलर बंडल है। अब हम नर्व्स देखते हैं, नर्व्स क्या है। हम कहते हैं जब एक से ज़्यादा एक्सोन कंबाइन हो और वो यूनियन ऑफ एक्सोन बना दें। जब एक से ज़्यादा एक्सोन मौजूद हों और वो आपस में कंबाइन होकर यूनियन ऑफ एक्सोन बना दें, फिर इन यूनियन ऑफ एक्सोन को एक लिपिड्स की लेयर कवर्ड कर ले, तो हम इसे कहते हैं कि ये क्या है हमारे पास, नर्व्स। फिर हम कहते हैं ट्यूबुलर बंडल क्या है। हम कहते हैं हमारे पास एक बंडल मौजूद है, इसके अंदर ट्यूब्स मौजूद हैं। ये 3 ट्यूब्स नज़र आ रही हैं आपको। इन ट्यूब्स और इस बंडल को हम कंबाइन फॉर्म में क्या कह देंगे कि ये हमारे पास ट्यूबुलर बंडल है। उसके बाद लिखा हुआ है इट स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन स्टेम टू लोअर बैक, यानी कि ये हमारे ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होगी और लोअर बैक तक पहुंचेगी। अब ब्रेन स्टेम क्या है, हम कहते हैं ब्रेन स्टेम में हमारे पास ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिब्लम और पोन्स। इन तीनों पार्ट्स को हम कंबाइन फॉर्म में कहते हैं ब्रेन स्टेम, और लोअर बैक यानी कि कमर के निचले हिस्से तक। तो हम कहेंगे कि ये हमारे ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होगी स्पाइनल कॉर्ड और हमारे लोअर बैक यानी कि कमर के निचले हिस्से तक पहुंचेगी। फिर से एक बार, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे ब्रेन स्टेम से स्टार्ट होगी और हमारे कमर के निचले हिस्से तक यानी कि लोअर बैक तक पहुंचेगी। उसके बाद लिखा हुआ लाइक ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय द मेनेंजिस। मेनेंजिस हम कहते हैं 3 लेयर्स को। तो हम कहते हैं जिस तरह हमारे ब्रेन को मेनेंजिस ने कवर्ड किया था, इसी तरह हमारी स्पाइनल कॉर्ड को भी मेनेंजिस कवर्ड करेंगी। ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की है। यहाँ पे सबसे आउटर पार्ट जो हमें नज़र आ रही है हमारी स्कल है, और इस स्कल के अंदर ये जो 3 लेयर्स मौजूद हैं, 1 2 और ये 3, ये तीनों लेयर्स को हम कंबाइन फॉर्म में क्या कह देंगे कि ये मेनेंजिस हैं। तो हम कहेंगे जिस तरह हमारे ब्रेन को मेनेंजिस ने कवर्ड किया था, इसी तरह हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी मेनेंजिस कवर्ड करेंगी। उसके बाद लिखा हुआ जी वर्टिबल कॉलम शो राउंड एंड प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। हम मेन मकसद इसका ये है यहाँ बताने का कि जो वर्टिबल कॉलम है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है, यानी कि उसकी हिफाजत करता है। उसके बाद लिखा हुआ जी रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के 2 रीजन है। फर्स्ट वन इज द आउटर रीजन, सेकंड वन इज द सेंट्रल रीजन। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके 2 रीजन है। फर्स्ट वन इज द आउटर रीजन, सेकंड इज द सेंट्रल रीजन। उसके बाद लिखा हुआ जी आउटर रीजन। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है उसका आउटर रीजन जो है वो वाइट मैटर का बना है। जैसा यहाँ पे लिखा भी है, आउटर रीजन कंटेन वाइट मैटर, यानी कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड का आउटर रीजन है वो वाइट मैटर का बना है। वाइट मैटर का मतलब ये कि इसके अंदर माइलिनेटेड एक्सोन मौजूद हैं। माइलिनेटेड एक्सोन का मतलब ये कि जिसमें फैट्स और लिपिड्स मौजूद होती है हम उसे कहते हैं ये माइलिनेटेड एक्सोन है, और जिसमें फैट्स और लिपिड्स मौजूद ना हो उसे हम कहते हैं ये नॉन माइलिनेटेड एक्सोन है। उसके बाद लिखा हुआ जी सेंट्रल रीजन। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो सेंट्रल रीजन है उसकी जो शेप है वो है बटरफ्लाई शेप, जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई शेप। तो यहाँ पे जैसा लिखा भी है सेंट्रल रीजन इज जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई शेप। जो हमारा सेंट्रल रीजन है स्पाइनल कॉर्ड का उसकी शेप बटरफ्लाई की तरह होती है, यानी कि तितली की तरह। ये देखें, ये आपको स्ट्रक्चर नज़र भी आ रहा है। ये सेंट्रल रीजन जो है हमारा, ये इसकी शेप बटरफ्लाई की तरह है चूंकि, तो इसलिए हमने कह दिया कि जो हमारा सेंट्रल रीजन है उसकी शेप भी बटरफ्लाई की तरह ही होगी। उसके बाद लिखा हुआ जी सेंट्रल किनाल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसके सेंटर में एक किनाल मौजूद है। किनाल मतलब ये जिसमें हम किनाल जो वर्ड यूज़ करते हैं एज अ होल के लिए, होल मीन यानी कि सुराख। जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसके सेंटर में एक होल मौजूद है, यानी कि उसके सेंटर में एक किनाल मौजूद है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल किनाल। चूंकि ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में मौजूद है तो इसलिए हमने इसे कह दिया कि सेंट्रल किनाल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो सेंट्रल किनाल होगा वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में मौजूद है। जैसा कि आप ये देख भी सकते हैं कि हमारे पास ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड की एक डायग्राम है, इसके सेंटर में ये होल किनाल मौजूद है जिसे हमने क्या कहा, सेंट्रल किनाल। अभी तक जो डिस्कशन चल रही है वो सेंट्रल रीजन की चल रही है। स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल रीजन है उसके बारे में डिस्कशन हो रही है, तो हम मजीद उसे फर्दर डिस्कस करते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर।
हमने कहा जो हमारा आउटर रीजन है स्पाइनल कॉर्ड का, जो आउटर रीजन है वो वाइट मैटर का बना है, और हम कहते हैं जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसका जो सेंट्रल रीजन है वो ग्रे मैटर का बना है। ग्रे मैटर मतलब ये जिसमें नॉन माइलिनेटेड एक्सोन मौजूद हों और सेल बॉडीज मौजूद हों। नॉन माइलिनेटेड एक्सोन का मतलब ये जिसमें फैट्स और लिपिड्स दोनों मौजूद ना हों, उसे हम कहते हैं कि नॉन माइलिनेटेड एक्सोन। और सेल बॉडीज हम इस चैप्टर में उसे कह रहे हैं जिसमें डेंड्रॉइड्स, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी। हम उसे क्या कहेंगे कि ये हमारे पास सेल बॉडीज़ हैं। इन तीनों चीज़ों को हम कंबाइन फॉर्म में क्या कहते हैं कि ये हमारे पास सेल बॉडीज़ हैं। और नॉन माइलिनेटेड एक्सोन हम उन्हें कहते हैं जिसमें फैट्स और लिपिड्स मौजूद ना हो, और जिसमें फैट्स और लिपिड्स मौजूद हों उसे हम कहते हैं माइलिनेटेड एक्सोन। फिर उसके बाद लिखा हुआ जी मिक्स्ड नर्व। मिक्स्ड नर्व, अब हम ये देखते हैं जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उससे जो नर्व अराइज होती हैं, निकलती हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व। और इनकी तादाद होती है जी 31 पेयर्स। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व अराइज होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइनल नर्व, और इन स्पाइनल नर्व की जो तादाद है वो है 31 पेयर्स। फिर उसके बाद लिखा हुआ दीज आर मिक्स्ड नर्व। हमारी जो स्पाइनल नर्व है इन सब में सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड नर्व मौजूद हैं। मिक्स्ड नर्व का मतलब ये जिसमें सेंसरी नर्व और मोटर नर्व का कम्बिनेशन हो और फिर एक नई नर्व प्रोड्यूस हो, उसको हम कहते हैं मिक्स्ड नर्व। जब हम सेंसरी नर्व और मोटर नर्व को आपस में कंबाइन कर दें तो उसके नतीजे में, उसके रिजल्ट में जो नई नर्व प्रोड्यूस होगी उसे हम कहेंगे जी मिक्स्ड नर्व। उसके बाद लिखा हुआ जी रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व। हमारे स्पाइनल नर्व दो रूट्स के थ्रू जो है मूव करती है। फर्स्ट वन इज द डोर्सल रूट, सेकंड इज द वेंट्रल रूट। जो डोर्सल रूट है इसके अंदर हमारे सेंसरी एक्सोन और गैंग्लियन मौजूद होते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है डोर्सल रूट कंटेन्स सेंसरी एक्सोन एंड अ गैंग्लियन वेयर सेल बॉडीज आर लोकेटेड। मतलब ये है कि जो हमारा डोर्सल रूट है इसके अंदर सेंसरी एक्सोन और गैंग्लियन मौजूद होते हैं। अब सेंसरी एक्सोन का मतलब ये, सेंसरी एक्सोन हम उन्हें कहते हैं, उन एक्सोन को कहते हैं जो स्टिमुलाई को सेंस करें और देन सेंस करने के बाद एक्सोन से सेल बॉडीज की तरफ लेके जाएं तो उन्हें हम कहते हैं सेंसरी एक्सोन। गैंग्लियन हम कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज। जब एक से ज़्यादा सेल बॉडीज एक ग्रुप की फॉर्म में मौजूद हों तो उन्हें हम कहते हैं गैंग्लियन। तो हम कहेंगे डोर्सल रूट वो होगा जिसमें सेंसरी एक्सोन और गैंग्लियन दोनों मौजूद हों, तो उसे हम कहते हैं डोर्सल रूट। उसके बाद लिखा हुआ जी वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट कंटेन एक्सोन ऑफ मोटर न्यूरॉन। वेंट्रल रूट वो होगा जिसमें मोटर न्यूरॉन मौजूद होंगे। मोटर न्यूरॉन क्या है? जो इफेक्टर की तरह काम करते हैं। इफेक्टर क्या है? जो इफेक्टर हम उन ऑर्गन या उन बॉडी पार्ट्स को कहते हैं जो कोऑर्डिनेटर से मैसेज को, इंफॉर्मेशन को रिसीव करें और उस मैसेज, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करें, उसे हम कहते हैं इफेक्टर। इफेक्टर की हमारे पास दो एग्जांपल हैं, ग्लैंड्स और मसल्स। ये दोनों ग्लैंड्स और मसल्स दोनों हमारे पास इफेक्टर हैं। हम कहते हैं वेंट्रल रूट वो होते हैं जिसमें मोटर न्यूरॉन मौजूद हो, और मोटर न्यूरॉन हम उन्हें कहते हैं जो इफेक्टर की तरह काम करें। इफेक्टर का काम ये है कि ये एक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब हम फंक्शन की बात कर लेते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन जो है स्पाइनल कॉर्ड का वो ये है कि इट सर्व एज अ लिंक। ये राब्ते का काम करेगा। लिंक मतलब राब्ता यानी कि कनेक्शन का काम करेगा बॉडी पार्ट्स और ब्रेन के दरमियान। हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, उनके दरमियान और ब्रेन के दरमियान ये एक लिंक का काम करेगा। लिंक मतलब ये कि एक कनेक्शन का काम करेगा, राब्ते का काम करेगा। उसके बाद लिखा हुआ है कैसे काम करेगा। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करेगी सबसे पहले हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हमारे ब्रेन तक, देन फिर ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक। अब नर्व इम्पल्स क्या है? नर्व इम्पल्स हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी इंफॉर्मेशन एक साइड से दूसरी साइड पे ट्रांसफ़र होती हैं वो एक मैसेज की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती हैं, और वो मैसेज एज अ वेव की फॉर्म में ट्रांसफ़र होगा जिसे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स हम एक मैसेज को कहते हैं जो वेव की फॉर्म में हमारी बॉडी में ट्रैवल होता है, उसे हम कहते हैं नर्व इम्पल्स। तो इसका फर्स्ट फंक्शन ये होगा कि ये हमारी बॉडी पार्ट्स और ब्रेन के दरमियान कनेक्शन का काम करेगा। फिर ये कैसे काम करेगा? स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नर्व इम्पल्स को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हमारे ब्रेन तक पहुंचाएगी, देन फिर ब्रेन से वापस बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड आल्सो एक्ट एज कोऑर्डिनेटर।
स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर की तरह काम करेगी। कोऑर्डिनेटर में दो चीज़ें हैं हमारे पास, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो बिग डिसीजन होते हैं, बड़े बड़े फैसले, वो हमारा ब्रेन करता है, और जो स्मॉल डिसीजन होते हैं वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड करती है। यानी कि जो छोटे छोटे फैसले हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के ज़रिए होते हैं, जो हमारे बड़े फैसले होते हैं वो हमारी बॉडी के जो बड़े बड़े फैसले, बिग डिसीजन है, वो हमारे ब्रेन के थ्रू होते हैं। और लास्ट पे लिखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सम रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस का मतलब ये कि जो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं उन्हें हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन वो जो हमारे कंट्रोल में ना हो, जो हमारी मर्जी से ना हो, हम उन्हें कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, और इनवॉलंटरी एक्शन को हम रिफ्लेक्सेस कहते हैं। अच्छा, ये मैंने एक स्पाइनल कॉर्ड की जो है एक डायग्राम बनाई है। हमने कहा था दो रूट्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, एक होता है जी डोर्सल रूट, एक होता है जी वेंट्रल रूट, जिसके थ्रू नर्व इंपल्स जो है वो मूव करती है। फिर मैंने कहा जी कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के दो रीजन है, एक है जी आउटर रीजन जिस जो वाइट मैटर का बना है, और एक आज जी हमने सेंट्रल रीजन जो ग्रे मैटर का बना है। ये आपको सेंटर में एक होल नज़र आ रहा है जिसे हमने कहा जी सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये जो आपको दो स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं इन्हें हम कहते हैं जी इंटर न्यूरॉन। और ये जो आपको डॉट, जो दो 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 बड़े बड़े डॉट नज़र आ रहे हैं इन्हें हम कहते हैं गैंग्लियन। गैंग्लियन मतलब ये कि जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़, यानी कि जब एक से ज़्यादा सेल बॉडीज़ आपस में एक ग्रुप बना लें तो उन्हें हम कहते हैं जी गैंग्लियन। ये था जी आज का हमारा टॉपिक।